नमस्कार, मैं एसआरबी से। हम यहाँ खड़े हैं बैजापारा के पास। यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है। ये पहाड़ है, इस पर एक मंदिर की स्थापना की गई। एक ऐसा नाम जिसके नाम मात्र लेने से भवसागर पार कर सकता है व्यक्ति। एक ऐसा नाम जिस नाम को लेकर इन्हीं भगवान के भक्त बजरंग बली ने इन्हीं के कार्यों को पूरा किया। हमने सुना था कि यहाँ पर एक ऐसे मंदिर का निर्माण किया गया जिसका नाम और इसमें मूर्ति जो स्थापित की गई वो रामराजा सरकार की है। मंदिर देखने की चेष्टा हुई तो हमारी टीम यहाँ आ पहुँची और मंदिर के पुजारी से परामर्श किया। यहाँ पर पाया कि शाम को 6 बजे आरती होती है। सभी भक्तगण आते हैं, आरती में सम्मिलित होते हैं और सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके यहाँ से चले जाते हैं। देखने में पाया कि मंदिर काफ़ी सुंदर है और लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हम मंदिर के पुजारी से बात करेंगे। महाराज, नाम क्या है आपका? रामनरेश झारखड़िया जी। मंदिर का निर्माण लगभग कितने समय पहले करवाया? लगभग मंदिर का निर्माण तो चल रहा था 4-5 साल पहले से, लेकिन जो अभी पूरा हुआ है जी, राम जानकी जी आए हैं, मई में हुई है स्थापना इनकी, 16 मई को, 16 और 17 में। मई में स्थापना हुई है। मई स्थापना होने के बाद यहाँ पर जो आयोजन होते हैं वो किस प्रकार के? भव्य आयोजन होते हैं यहाँ पे, पूरे धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ पे और क्षेत्र के गाँव क्षेत्र भी जुड़े हैं, भांडेर गांव भी जुड़े हैं जो पास में है, 10-12 गाँव हैं जी। यहाँ सभी लोग भागवत भी होती है, हर साल ये सम्मेलन होता है 3 दिन का, और इस साल विवाह पंचमी का भी उत्सव हुआ है। यहाँ पे भगवान का विवाह हुआ है धूमधाम से, गाजे बाजी के साथ। भगवान की बारात भी निकाली गई यहाँ से, और बड़े बड़े श्रोता लोग आते हैं यहाँ पे सम्मेलन के लिए, जैसे कि शंकराचार्य जी हैं, नीलम गायत्री जी आई, और भी सारे हर साल बदल बदल के आते हैं। मंदिर पे निर्माण होने के बाद रामराजा सरकार की मूर्ति की स्थापना की गई। हम जानना चाहेंगे कि इस मंदिर के स्थापना के बाद ऐसा कोई दिन होता है, ऐसे मान लो कुछ भक्तगण सोचते हैं हमें आना है मंदिर पर, तो सुनने में आता है कि पुष्य नक्षत्र के समय में जाना भव्य आयोजन या पूजा पाठ जाना होता है यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो पुष्य नक्षत्र में तो होता ही है, लेकिन यहाँ मंगलवार को और मंगलवार और शनिवार को यहाँ हर बापे आते हैं। और वैसे तो यहाँ खुले रहते हैं दरबार रामराजा सरकार की। रामराजा सरकार खुलने का समय है सवेरे 7:30 बजे से 7:30 बजे आरती हो जाती है। उसके बाद 12 बजे तक खुले रहते दोपहर पे, और उसके बाद 2-3 घंटे शयन करते, फिर 3 बजे से शाम को 3 बजे से चालू। शाम को 3 बजे से चालू है। शाम को 5 बजे आरती होती है, अपने 7 बजे शयन हो जाता है शाम की। क्योंकि सर्दी का समय, इसलिए बाहर से यात्री आते हैं, उन लोगों में परेशानी होती है अगर ज़्यादा लेट हो आरती तो, इसलिए जल्दी आरती हो जाती 5 बजे, सवेरे 7:30 बजे। मंदिर में जैसा देखने को मिल रहा है, राम भगवान, सीता माता और हनुमान जी विराजमान हैं। इसके साथ ही और मूर्तियाँ भी हैं। और मूर्तियाँ हैं, राम जानकी की है जो विवाह उत्सव के लिए आई थी, राम जानकी, लक्ष्मण जी भी हैं जो विवाह उत्सव मनाया गया था। सो इसी गाँव से मैंने मंगाए थे मेला ने, कि उन्होंने भाग लिया था इसमें, कन्यादान वगैरह लिया था माता जानकी का, ले उन्होंने सहयोग किया। सो तीनों परिवार आ गया उनके, राम लक्ष्मण जानकी जी। और अपने केसरी सरकार सामने है ही, और बालाजी सरकार भी है यहाँ। अच्छा, बालाजी सरकार के ही प्रोग्राम से ये मंदिर का निर्माण हुआ है। फिर केसरी सरकार की प्रेरणा हुई, सो राम जानकी जी आ गए। मतलब प्रेरणा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जहाँ मंदिर बनता है वहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है, और भी कई भव्य आयोजन होते हैं, सांस्कृतिक होते हैं, कुछ धार्मिक होते हैं। हम जानना चाहेंगे, धार्मिक जब आयोजन किए जाते हैं तो उनकी गूंज शंख की या अपनी शंख झालर होती है या अन्य चीज़ें होती हैं, उनकी गूंज जहाँ जहाँ तक जाती है, सुनने में आता है कि वहाँ पर जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो चली जाती हैं। सब चली जाती हैं। वो यहाँ जहाँ जहाँ जो शंख की ध्वनि जाती है, झालर की ध्वनि जाती है, वहाँ सकारात्मक आत्माएं भी चली जाती हो। फिर यहाँ तो बालाजी सरकार का दरबार है, कैसे भी परेशानी हो, यहाँ तो जो नियम करेगा वो सारे संकटों का निदान है यहाँ पे। अगर किसी व्यक्ति को या भक्तगण को किसी को समस्या आती है तो अगर वो यहाँ पर आए और यहाँ पर आपके बताए हुए तो पहले यहाँ मैं बताए हुए यहाँ पे बालाजी सरकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। यहाँ पे नियम बताते हैं, पहले तो उनको भक्ति करवाते हैं, क्योंकि भक्ति यही सही शक्ति है कि अगर आपके पास भक्ति होगी तो भक्ति से ही, चाहे कोनो परेशानी हो, संकट हो, घर की हो या बाहर की हो, तो वो सारे सब चले जाते हैं, सारे दुखों का निदान हो जाता है यहाँ पे।
देखने को मिलता है कई लोगों को कई समस्याएं होती हैं, हर बार कोई ना कोई नई समस्या आती है, भूत प्रेत की समस्या हो गई या पारिवारिक हो गई। तो महाराज हम सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते थे आपसे, क्या कोई ऐसा मंत्र है, छोटा सा मंत्र हो जो हर एक समस्या के निवारण के लिए बिल्कुल सटीक बैठे? तो मंत्र तो कई हैंगे सटीक, लेकिन करने का भी एक अलग अलग तरीका होता है। ऐसा नहीं कि हम हर किसी को बता दें, हर कोई जी वही जी चल रहा चाहे। ये बात भी सही है। ऐसा नहीं कि हमने आपको बता दिया, अब लड़के भी कर रहा है वो सब, उससे ये भी हो जाता है, ये भी, उसका तरीका एक अलग अलग होता है। मंत्र तो एक ही, हर एक मंत्र के कई समस्या का समाधान है। मंत्र कैसे कहते नहीं कि एक मंत्र कोई भी ले लो, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अब इसके अर्थ तो कई हैंगे, एक ही नहीं है कि वो संकट कटते हैं, लेकिन अपन को उसको एक सिद्धांत तो बनाना पड़ता है पहले कि कब लेना, क्या करना, कब कौन से समय, किस तरीके से लेना है। हाँ, ऐसा नहीं कि चलते जा रहे हैं अपन, कहीं टॉयलेट भी कर रहा है तो वहीं भजन कर रहा है, फिर नाम नाम का हाँ मतलब लेकिन एक नियम होता है, नियम होता है। नियम होता है उसका। इस मंदिर में लगभग आपको अगर ज्ञात हो तो लगभग कितना खर्चा आ गया होगा अभी तक? इसका लगभग तो अनुभव है, वैसे तो सुनाई में आया कम से 1 करोड़ के ऊपर हो गया है इसमें। 1 करोड़ के ऊपर हो चुका है, सभी भक्तगणों के सहयोग से, सभी भक्त पूरे क्षेत्र का है। भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ हो भगवान गया। का आशीर्वाद है कि हमारे गेसी सरकार का, रामराजा सरकार का और सभी भक्तों का है, सहयोग है पूरा, और जी जान से अभी भी लगे हुए हैं सब लोग। देखने में बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपका। जैसा कि मंदिर के पुजारी ने हमें बताया कि रामराजा सरकार का मंदिर की स्थापना जो हुई है, अगर किसी व्यक्ति को या किसी भक्तगण को कोई समस्या आती है तो वो हमारे महाराज से आकर मिलकर समस्या का निवारण करवा सकता है। कहीं ना कहीं आज के समय में नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा प्रभावी हो रही हैं। हो सकता है आपको भी कोई समस्या हो। हम अपने भक्तगणों से और अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि एक बार मंदिर में आकर भगवान के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि आपका जीवन खुश रहे और आपका घर फल फूलता रहे। धन्यवाद। मंदिर पर आने के बाद हमारी एक भक्तगण से मुलाकात हुई, जिन्होंने बताया कि मंदिर में पूजा अर्चना होती है और भी कई चीज़ें होती हैं। इसके साथ ही जो मंदिर है उनके भक्तगणों और मंदिर ट्रस्ट सहित पुजारियों के द्वारा यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है कि अगर ग्रामीण जन में कोई बच्ची है, उसकी शादी होनी है, तो उसके लिए वो यहाँ पर आकर शादी करवा सकता है। तो हमें यहाँ के भक्तगण से चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या है। नाम क्या है आपका? किशोरी पाल। आप बता रहे थे यहाँ पर एक लॉज टाइप बनी हुई है नीचे। हाँ हॉल है ना। अच्छा हॉल है, वहाँ क्या शादियाँ वगैरह होती हैं? होती हैं। अच्छा, तो चार्ज वगैरह लेते हैं क्या आप? नहीं कुछ नहीं, बस दरबार में जो कुछ कर जाएं आप लोग वो उनके ऊपर है। जी, सरकार के लाना कोई नहीं लेता पैसा वैसा। पैसे वगैरह नहीं लेते और निःशुल्क की जाती है। हाँ शादी खूब होती हैं जी जी, जिसकी भी हो जाए कोई मना करने वाला नहीं है। ईश्वर के यहाँ है दरबार है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। हम जानना चाहेंगे वैसे आप इस मंदिर से कब से जुड़े हुए हैं? अपन को तो 50 साल हो गए भाई साहब। 50 साल हो चुकी है आपको। तो ये मंदिरों के निर्माण तो आपके सामने ही हुए होंगे? हाँ सब निर्माण सामने ही हो रहा है सब। ये भी निर्माण हमारे सामने हुआ जो मंदिर का। मंदिर जो का छोटी सी टीन चढ़ी रहती तो एक सिमड़िया बनी थी, निर्माण। जी, ये हमारे आगे हुआ सब। जो कोठी हमारे आगे बनी, जो कोठी को तो 50 साल हो गई जी बनी। 50 साल हो चुकी है। 51 साल हो गई यार। अच्छा 51 साल हो चुकी है आपकी। हाँ ये तो सम्मेलन भी होता है, प्रवचन सम्मेलन वगैरह। होता है? हाँ हर साल होता है, 50-51 साल से होता रहा। और कीर्तन वगैरह भी हर मंगल। सुनने में आता है यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सहित अन्य आयोजन भी होते हैं। हाँ ये अभी भी हो गई आसों, पर साल भी वही थी भागवत तो होती ही रहती। जी, ये भक्त लोग करवा दे, जिसके काम अच्छे हो रहे तो वो करवाते हैं। हाँ, जो बोल जाते हैं। मनोकामना मांगता है उसकी पूरी हो जाती है, वो करवा बस, जाता है यहाँ हाँ। पर। जी, और कमेटी लोग तो ये पक्की करती कि हर पुखन को रामायण बैठा रहा था, जे लोग महंत लोग। अच्छा अच्छा, पुखना तो मतलब महीने में जो पढ़ते हैं हाँ उनमें और बैठते हैं। अमास को भी, हर अमास को रामायण होती है अखंड, अखंड तो वो रामायण खर्चा सब इन्हीं की दरबार की तरफ से है। दरबार की तरफ से आ जाता है। कोई गांठ से नहीं लगाता है। जी जी, भगवान की कृपा होती है, वो बस तो बस बस। भगवान की मर्जी है, वो चाहते हैं अगर यहाँ आयोजन हो तो होते हाँ रहते है ना, हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम करवा लें, उनकी कृपा हो जाए तो क्या, जब अरबन रुपया लग गया तो और भी कछु करा सकत, उन्हीं की कृपा है, अपन का करा सकत। सही है। तो यहाँ पर 2 मंदिर ही हैं। हाँ प्राचीन पुराने व्यय हैं
ये स्थापना बैसाख से वैशाख से। सो इनके ये पुजारी भी अलग से हैं, उनके अलग से हैं। सब व्यवस्था बढ़िया है, सब लोग कर रहे व्यवस्था, भक्त लोग अपन लोग इनकी अपने सेवा करने प्रति से उनको भी देना पड़ता है जो कुछ सो कमेटी लोग हाँ, देती कमेटी देखती रहती है जी। SRV से बात करने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत आपका।